हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अक्षय सर। और आज हम देखेंगे जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2022 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पेपर 2 का। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ना कि मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन बताऊंगा, बट इसके पीछे का जो एनालिसिस है, इसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, ये सब डिटेल में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर एफ ऑफ एन दिया हुआ, ये एन में एक सीरीज दी हुई है और लिमिट एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी एफ ऑफ एन, ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो ऑप्शन अगर हम देखें तो कांस्टेंट वैल्यूज ही है एंड काफी सिंपल वैल्यूज है। लेकिन जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बड़ा दिया हुआ है, एन में एक सीरीज दी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें इतना तो हमें दिख रहा है कि सबसे पहले जो भी सीरीज दी हुई है इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। एफ ऑफ एन को जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकते उतना ज्यादा हमें सिंप्लीफाई करना है। बाद में अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो लिमिट भी पूछा गया है, एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो जब भी सीरीज आए और लिमिट आए, ओके, एंड स्पेशली अगर वो लिमिट आपका इंफिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आपका दिमाग जाना चाहिए कि लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो ये जो आपका क्वेश्चन है एक्चुअली में सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। तो ये सीरीज को आपके इंटीग्रल से कैसे लिंक करना है, ये आज हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने चलो क्वेश्चन तो आ गया। तो सबसे पहले जो आपका है, जो मेरे माइंड में तो ये है कि इस जो एफ ऑफ एन जो है, इस एफ ऑफ एन को प्रॉपरली सिंप्लीफाई करना है। बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक बेसिक इंटीग्रल में कन्वर्ट करके हमें इसका आंसर इवैल्यूएट करना है। ओके, चलो। तो सबसे पहले यहां पर जो सीरीज बन रही है, मैं ट्राई करूंगा इसको जनरलाइज करना सारे टर्म्स को। ये पहले वाले स्मॉल एन को तो हटा दो, साइड में कर दो। बाकी अगर मैं टर्म्स देखूं तो लेट से मेरा पहला टर्म ये आर इक्वल टू 1 वाला टर्म है। आपका अगर मैं दूसरा टर्म देखूं तो लेट से ये आर इक्वल टू 2 वाला टर्म है, या आपका आर इक्वल टू 3 वाला टर्म है, एंड सो ऑन। आपका लास्ट टर्म में आर की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, वो भी निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं पहला टर्म देखूं, इसमें यहां पर पहले 16 आ रहा है, देन वी हैव 32, देन वी हैव 48। तो भाई इतना तो पता चल गया कि 16 का मल्टीपल है, राइट। तो पहला तो ईजी हो गया। अगर मैं दूसरा टर्म देखूं इसमें न्यूमरेटर का, तो 5n हो गया, फिर n हो गया, फिर -3n हो गया। कहने से हर नंबर में मैं 4 काट रहा हूं। 5 -4 कर दूंगा तो 1 हो गया, 1 -4 कर दूंगा तो मैं -3 हो गया। तो ये आपका एक डिक्रीजिंग एपी बन रहा है। तो डिक्रीजिंग एपी का भी आप जनरल टर्म लिख सकते हो। उसके बाद 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, तो चलो इसके तो सोचने की जरूरत नहीं है। अभी अगर मैं डिनोमिनेटर में आऊं, डिनोमिनेटर में वी हैव 4n, देन वी हैव 8n, देन वी हैव 12n, अगेन ये 12 का मल्टीपल है, एंड देन 3n स्क्वायर तो कांस्टेंट है। तो इसके जो सारे टर्म्स है छोटे छोटे, वो तो हम उसके जनरल टर्म तो लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहला अगर मैं देखूं जनरल टर्म, तो पहले वाले में 16 का मल्टीपल है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 16 इंटू आर। तो आर इक्वल टू 1 के लिए 16 हो जाएगा, आर इक्वल टू 2 के लिए 38 हो जाएगा, आर इक्वल टू 3 के लिए 48 हो जाएगा, एंड सो ऑन, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं अगला टर्म देखूं, अगला टर्म आपका 5n n -3n, तो आपको यहाँ पर एक एपी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। तो साइड में अगर मैं लिख दूं, क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, देन आपका 1 आ रहा है, उसके बाद -3 आ रहा है, एंड सो ऑन। इसका फर्स्ट टर्म आपका 5n, इसका कॉमन डिफरेंस इसका -4 है। तो एपी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म का? a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म प्लस n-1, तो यहाँ पे n के बदले r है, तो r-1 टाइम्स आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -4 है। ओके, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5 -4r प्लस 4, डेफिनेटली आपका आ रहा है 9 -4r। ओके, तो 9 -4r ये आपका एपी का टर्म आ गया। तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं। तो सबसे पहले 16r तो है ही, थोड़ा छोटा लिख देता हूं। 16r तो आपका है ही। इसी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, ये वाला एपी का लिख देंगे, तो प्लस 9 -4r टाइम्स n। ओके, अगला टर्म यहां पर आ रहा है -3n स्क्वायर, वेरी गुड, द होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखो तो 4 के मल्टीपल है यार, तो डायरेक्टली मैं इसे 4r लिख सकता हूं, राइट। बाद में उसे n से मल्टीप्लाई कर दे तो 4rn प्लस 3n स्क्वायर। तो इसमें अगर आप r के अलग अलग वैल्यूज डालोगे, r इक्वल टू 1 डालोगे तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा, r इक्वल टू 2 डालोगे तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन। तो हमने ये जो स्पेसिफिक टर्म से उसका जनरल टर्म तो हमने लिख दिया है। ओके, अभी सबसे पहला सवाल यहां पर ये उठता है कि ये समेशन कहां से लेके कहां तक जाना है। चलो r इक्वल टू 1 से शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल r क्या होना चाहिए। तो अगर मैं इसका लास्ट टर्म देखूं,
इट इज 25n माइनस 7n स्क्वायर बाय 7n स्क्वायर। ओके, तो हम देखेंगे सबसे पहले तो यार इसमें r की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो एक तो आप इसे इक्वेट करके कर सकते हो। डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूं, डिनोमिनेटर में 7n स्क्वायर आ रहा है, अगर मैं n के बदले r के बदले n डाल दूं तो 4 + 3 आपका 7n स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं शायद r = n हो। कंफर्म करके देख लेते हैं। कंफर्म अगर मैं डालूं इस वाले जनरल टर्म में, अगर मैं r की वैल्यू n डालूं, जनरल टर्म में अगर मैंने r की वैल्यू n डाल दी तो यहां पर क्या हो जाएगा 16 टाइम्स n, ओके, प्लस 9 टाइम्स n माइनस 4 टाइम्स n स्क्वायर। 4 टाइम्स n स्क्वायर क्यों हो रहा है? बिकॉज r की वैल्यू मैंने n डाल दी है, माइनस 3n स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर 7n स्क्वायर। आपका 16 प्लस 9 इज 25, तो 25n माइनस 7n स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 7n स्क्वायर। तो 25n माइनस 7n स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 7n स्क्वायर। दैट मीन्स आपका जो फाइनल टर्म है वो r = n है। अच्छा, इससे अच्छी बात क्या हो गई, ये पूरे के पूरे सीरीज में टोटल n टर्म्स है आपके। मतलब मैं जो पहला वाला जो n है, पहले वाले n को मैं साइड में अगर हटा दिया, ये बाकी सारे टर्म्स है, टोटल हमारे पास n टर्म्स है। ठीक है, चलो इतना तो हमें पता चल गया। अभी तक हमने इतनी तो एनालिसिस कर ली है। अभी आगे देखते हैं। इस सीरीज को हम काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज एनीवेज हमें लास्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रल जो अगर सादा सिंपल होगा तो इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा, आंसर भी आपका जल्दी आ जाएगा। तो अगर मैं ध्यान दूं, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक 3n स्क्वायर है और न्यूमरेटर में हमारे पास एक माइनस 3n स्क्वायर है। अगर मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर दूं, ओके, तो आपका 3n स्क्वायर कट जाएगा, तो वहां पर आपका न्यूमरेटर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? मैं सारे टर्म्स को, ये सारे टर्म्स में मैं एक +1 करने वाला हूं। ओके, अच्छा, वो 1 आएगा कहां से? जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल यहां पर n टर्म्स है, राइट? टोटल हमारे पास n टर्म्स है और यहां पे एक n एडेड है, तो इस n को मैं 1 + 1 + 1 n टाइम्स लिख सकता हूं। दैट मीन्स अगर मैंने इस n को गायब कर दिया तो सारे टर्म्स को मैं 1 ऐड कर सकता हूं। एट द एंड आपके पास टोटल n टर्म्स ही रहेंगे। अच्छा, ऐसा में ये मैंडेटरी स्टेप नहीं है आपका, आप डायरेक्टली भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो टर्म बनेगा बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म बनेगा। बाद में आगे जाके उसको इंटीग्रेट करना एंड बाकी जो भी एनालिसिस करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला टर्म है 16 + 5n, यहां पर मैं लिख रहा हूं 16 + 5n, ओके, माइनस 3n स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 4n + 3n स्क्वायर, 4n + 3n स्क्वायर। यहां पर मैं आपको पहला टर्म करके बता देता हूं। अगर मैं इसमें +1 कर दूं, जैसे मैंने आपको बताया हम सारे टर्म से +1 करने वाले, अगर मैं इसमें +1 कर दूं, ओके, तो क्या होने वाला है? ये आपका बन जाएगा 16 + 5n माइनस 3n स्क्वायर, देन वी हैव +4n + 3n स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 4n + 3n स्क्वायर। देखो, इसे सिंप्लीफाई क्या हो रहा है? सबसे पहले तो आपका -3n स्क्वायर + 3n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहां पर आपका सीरीज क्या बन गया, या फिर तो आपका टर्म क्या बन गया? इसे मैं बोल दूंगा 16 + 9n द होल डिवाइडेड बाय 4n + 3n स्क्वायर। अगर आप इसे और ये इसे कंपेयर करो तो आपका जो जनरल टर्म है काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया है। एक और टर्म लिख के देख लेते हैं, जिससे आपको और आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है। तो जो आपका सेकेंड टर्म है 32 + n, यहां पर मैं लिखूंगा 32 + n माइनस 3n स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय वी हैव 8n + 3n स्क्वायर। तो 8n + 3n स्क्वायर, इसमें मैं +1 ऐड करूंगा। ओके, अगर इसमें मैंने +1 ऐड कर दिया तो 32 + n माइनस 3n स्क्वायर, देन ये आपका ऐड हो जाएगा +8n + 3n स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 8n + 3n स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा? अगेन ये 3n स्क्वायर n स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां पर आपका आ जाएगा 32 + 9n द होल डिवाइडेड बाय 8n + 3n स्क्वायर। अगर आप दोनों टर्म्स में ध्यान दो तो ये 3n स्क्वायर कांस्टेंट है और ये 9n कांस्टेंट है। तो बस आपका ये वाला टर्म 16, 32 और ये वाला टर्म नीचे, ये आपका चेंज हो रहा है, जिसका जनरल टर्म आप बहुत इजीली लिख सकते हो। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा जनरलाइज्ड? अगर मैं इसको r के टर्म्स में लिखने जाऊं तो पहले तो यहां पर आपका आएगा 16r,
ओके यहाँ पे 9n का 9n ही बचने वाला है, द होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 4rn प्लस 3n स्क्वायर। ओके ये आपका जनरल टर्म है। ओके आप देख सकते हो कितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया है ये जनरल टर्म। अभी इसके आगे के एनालिसिस भी बहुत ईजी हो जाएगी। ओके तो फाइनली मुझे एफ ऑफ एन को सिंप्लीफाई करना है। इतना बड़ा जो भी रामायण है यहां पर उसको मुझे सिंप्लीफाई करना था, तो वो हमने कर दिया है। तो एफ ऑफ एन आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन को जरा मैं अच्छे से लिख देता हूं, नीचे लिख दूंगा इधर। आपका एफ ऑफ एन हो जाएगा इधर समेशन आर इक्वल टू 1 से एन, जैसे मैंने आपको बताया था टोटल एन टर्म्स है और ये वाला टर्म आर इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है। यहां पर आपका हो जाएगा 16r प्लस 9n द होल डिवाइडेड बाय 4rn प्लस 3n स्क्वायर। ओके तो काफी इसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इसे बहुत बेसिक टर्म में ला दिया है। अभी इसे कहीं ना कहीं हमें डेफिनेट इंटीग्रल में कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये डेफिनेट इंटीग्रल से ही आया है। ये फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूं। ओके आपका फॉर्मूला क्या है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 से n 1 बाय n टाइम्स एफ ऑफ आर बाय n। ओके ये जो आपका लिमिट है ये होता है इंटीग्रल 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा इसमें r की वैल्यू 1 से n जा रही है, आप 0 से n माइनस 1 में भी जा सकते हो। कहां से आया है, आपका जो इंटीग्रल यूजिंग लिमिट ऑफ सम है उसी में से आया है। ओके आप h लेते हो तो ये 1 बाय n आपका dx हो जाएगा। एज सच इजीली से डिराइव कर सकते हैं, बट इसे याद ही रखो बिकॉज काफी बार सीरीज में इस फॉर्मेट में आ जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला से हम ये जो सीरीज है इसे हम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे और इंटीग्रल से फिर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके तो ये मेरे पास जो एफ ऑफ एन है, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एफ ऑफ एन ही इवैल्यूएट करना है। ओके तो यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, इसे अपनी जो भी सीरीज बन रही है उसे इस फॉर्म में ला दूंगा। तो सबसे पहले एक r बाय एन तो हमें चाहिए और एक 1 बाय एन चाहिए, तो मैं डिनोमिनेटर से एक n कॉमन ले लूंगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगेन मैं n से डिवाइड कर दूंगा। ओके तो क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 से n। ओके 1 बाय n, जैसे मैंने आपको बताया मैंने डिनोमिनेटर से अगर मैंने एक n कॉमन लिया तो डिनोमिनेटर में बचा 4r प्लस 3n। ओके बाद में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, तो यहां पर आपका बन जाएगा 16 टाइम्स r बाय n। ओके 16 टाइम्स r बाय n प्लस 9n को मैंने n से डिवाइड कर दिया तो n वहां से चला गया, द होल डिवाइडेड बाय अगेन ये n तो ऑलरेडी चला गया था बिकॉज मैंने कॉमन ले लिया था। ये बन जाएगा 4 अपॉन r बाय 4 टाइम्स r बाय n प्लस एक n तो मैंने कॉमन ले लिया, दूसरा n मैंने डिवाइड कर दिया, यहां पर बचा 3। ठीक है चलो ये हमने लिख दिया है उस फॉर्म में। तो लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एफ ऑफ एन क्या बनेगा आपका, लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एफ ऑफ एन, ये आपका फाइनली क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 से n 1 बाय n इंटू, जैसे मैंने आपको जैसे देख सकते हैं ये मैंने r बाय टर्म्स के r बाय n के टर्म या फिर उस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहां पर बन जाएगा 16 टाइम्स r बाय n प्लस 9 द होल डिवाइडेड बाय 4 बाय r बाय n 4 टाइम्स r बाय n प्लस 3। ठीक है ये f ऑफ r बाय n है, तो ये डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 1 f ऑफ x क्या है आपका, जहां पर भी आपका r बाय n है वहां पर आपका x होने वाला है, तो ये आपका बन जाएगा 16 टाइम्स x प्लस 9 द होल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स x प्लस 3 dx। तो इतना बड़ा जो भी आपका क्वेश्चन था वो एक बेसिक से छोटे से इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया है। अभी इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना एज सच बहुत हार्ड तो नहीं है, कर लेते हैं। कैसे इवैल्यूएट करेंगे, मैं चाहूंगा डिनोमिनेटर में फॉर्म में आ जाए सो दैट वो कैंसिल आउट हो जाए बहुत इजीली, तो थोड़ा स्प्लिट हमें करना पड़ेगा। इंटीग्रल 0 से 1 इसे मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स
4x प्लस, अगर मुझे यहां पर 3 चाहिए तो 4 इंटू 3 एक्चुअल में 12 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 प्रेजेंट है, तो यहां पर मैं एक माइनस कितना करना पड़ेगा हमें, -3 करना पड़ेगा, राइट। ओके, यहां पर अब मैं देखूंगा 4 इंटू 4 आपका 16 होता है, वो तो 16x यहाँ पे आ ही रहा है। एंड देन अगेन इसी के साथ साथ 4 इंटू 3 आपका 12 होता है, 12 माइनस 3 इज 9, जो कि आपका न्यूमरेटर ही है। ये जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3, और यहां पर भी आपका डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 dx, राइट। ओके, यहां पे हो क्या रहा है अभी, ये 4x प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा इंटीग्रल 0 से 1 सिर्फ 4 बच रहा है, माइनस यहां पर आ रहा है 3/4x प्लस 3 dx। अभी 4 का इंटीग्रल तो 4x ही होगा, यहां पर मैं लिख दूंगा आपका 4 का इंटीग्रल हो गया 4x, और डिवाइडेड बाय -3 टाइम्स यहां पर आपका आएगा नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 4x प्लस 3, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है उससे भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा। ये लिमिट आपका कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करूंगा, अपर लिमिट अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 4 -3/4 टाइम्स नेचुरल लॉगरिदम ऑफ x के बदले अगर मुझे 1 डालूंगा तो ये 7 आ रहा है, ठीक है। ये जब मैंने इसमें अपर लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस जब मैं इसमें x के बदले 0 डाल दूंगा, लोअर लिमिट डाल दूंगा, तो पहला टर्म तो ये तो आपका 0 हो गया, यहां पर आपका बचेगा -3/4 टाइम्स लॉग ऑफ 3, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो आपके ऑप्शन के नजदीक आ रहा है आंसर, अभी ज्यादा बचा नहीं है, डोंट वरी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4 -3/4 टाइम्स लॉग ऑफ 7, देन वी हैव प्लस 3/4 टाइम्स लॉग ऑफ 3। ओके, आप 3/4 इसमें से आप -3/4 कॉमन ले सकते हो। ओके, अगर मैंने इसमें से -3/4 कॉमन ले लिया, अंदर आपका क्या बचेगा, अंदर बचेगा log 7 माइनस log 3, log ऑफ a माइनस बी इज log a बाय log b, तो डायरेक्टली यहां से आपका आंसर आ रहा है 4 -3/4 टाइम्स log ऑफ 7/3। तो यहां पर आपको जो आंसर आया है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा यहां पे होगा। तो जिसे आप देख सकते हो यहां पर ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, विच इज 4 -3/4 टाइम्स नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 7/3, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं एग्जैक्टली हमने क्या क्या किया है इसमें। सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन था बहुत ही बड़ा, बहुत ही नास्टी वे में दिया, तो हमें इतना पता है कि हमें सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई करना है, ओके। और दिया हुआ कि लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो ये याद रखो जब भी लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है और आपके पास एक सीरीज है, तो कहीं ना कहीं पे डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम आपके माइंड में आना चाहिए, ओके। तो हमने सबसे पहले एफ ऑफ एन को थोड़ा स्टडी किया, एनालाइज किया, फिर उसे हमने सिंप्लीफाई किया यूजिंग द जनरल टर्म, उसका जनरल टर्म लेके हमने उसे सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जो कि आपके लिमिट ऑफ सम से आया हुआ है, ओके। इस फॉर्मूला में हमें फंक्शन को एफ ऑफ आर बाय एन के टर्म्स में रिप्लेस करना था, तो जो भी आपको एफ ऑफ एन आ रहा था उसे हमने आर बाय एन के टर्म्स में लिखा, एंड देन वी कन्वर्टेड इनटू एन इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल बहुत ही सिंपल था, इस इंटीग्रल को हमने इवैल्यूएट किया एंड फाइनली वी गॉट आवर आंसर। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया हो। अगर आपको और किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए होगा विद इट्स डिटेल्ड एनालिसिस, हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। टिल देन बाय बाय, सी या, टेक केयर।